दोस्तों, हम सबको कभी ना कभी हमें कमर में दर्द हुआ है। बट अब ये कैसे जाने कि जो कमर का दर्द है कि वो पथरी का दर्द है किडनी की, या वो एक्चुअली कमर का दर्द है। तो आज हम इसके बारे में विशेष में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धिया क्लिनिक, गुड़गांव। तो जो पेन होता है बैक में, उसको हम नॉर्मली किडनी का पेन बोलते हैं, वो एकदम सडनली स्टार्ट होता है। बहुत शार्प पेन होता है और वो रेडिएट भी करता है कई बार आगे की तरफ, जो हम कहते हैं ग्रोइंस की तरफ, या मेल में टेस्टिकल्स की तरफ, या टिप ऑफ द पेनिस की तरफ। बट फीमेल्स में लेबिया की तरफ करेगा। बट जो नॉर्मली बैक पेन होता है, नॉर्मली वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अगर जैसे आपने कोई भारी चीज उठा ली तो वो पोस्चरल पेन होता है, एकदम से हैवी लिफ्टिंग के बाद कई बार वो दर्द बढ़ जाता है। तो अब हम इन दोनों के बीच में ये मेजर डिफरेंस पेन का आता है। अगर हमें साथ में वॉमिटिंग के सिम्टम्स आए, या जो ये इंडिकेट करता है कि किडनी स्टोन का पेन है, जोर से वॉमिटिंग होगी, कई बार पेशाब करने में दिक्कत होगी, पेशाब में जलन होगी, बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा, कई बार पेशाब में ब्लड भी दिखेगा, और कई बार पेशेंट पेशाब करने की कोशिश करेगा मगर उसको लगेगा कि रुक रुक कर आ रहा है, रुकावट है, अच्छे से फ्री फ्लो यूरिन का नहीं आ रहा। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके लोअर बैक में, बैक पेन में जो मस्कुलर पेन होगा उसमें नहीं आएगी। ये एक मेजर डिफरेंस है। और कई बार किडनी स्टोन के पेन्स में इन सिम्टम्स के अलावा फीवर भी मिलेगा, जो कि आपको लोअर बैक पेन में इसमें नहीं मिलेगा। तो इसमें कई बार डॉक्टर अगर आपको एग्जामिन करेगा, देखेगा, बताएगा कि ये कौन सा पेन लग रहा है, और उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टिगेशंस के लिए बताएगा। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर जो पेन होता है किडनी स्टोन का, नॉर्मली वो रात के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग कई बार बहुत जोर से उठता है। कई बार फैमिली हिस्ट्री भी मिलती है, कई बार खुद को भी पहले किडनी स्टोन का दर्द होता है, तो पता लग जाता है कि किडनी स्टोन का दर्द है कि नॉर्मली बैक पेन है। जो पोस्चर से रिलेटेड अगर एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो पोस्चर से रिलेटेड, किसी पोस्चर में आपको रेस्ट लेने पे या किसी पोस्चर बदलने पे जो बैक पेन होगा वो आपका ठीक हो जाएगा या बढ़ जाएगा, मगर किडनी स्टोन के पेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो हो रहा है तो उसी टाइम जोर से होगा। तो अगर ऐसा आपको कभी भी लगता है तो आप अपने फिजिशियन को या यूरोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो अब हम बात करते हैं कि हमें टेस्ट क्या कराने होते हैं। कई बार हम टेस्ट कराते हैं, कई बार अल्ट्रासाउंड किडनी यूरेटर ब्लैडर कराते हैं, या सीटी कराते हैं देखने के लिए कोई पथरी तो नहीं है कहीं पर, और पेशाब का सैंपल भेजते हैं पेशाब के देखने के लिए कि कोई उसके अंदर कोई ब्लड तो नहीं दिख रहा, कोई प्रोटीन तो नहीं दिख रहा, और कल्चर भेजते हैं इन्फेक्शन को देखने के लिए। तो इन दोनों के बेसिस पे, इन सिम्टम्स के बेसिस पे और इन टेस्ट के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि वो बैक पेन है। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, बिकॉज दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। अगर यूरिन स्टोन का पेन है तो उसके लिए कुछ एंटी कॉलिकी, एंटी स्पाज्मोटिक पेन किलर्स आती हैं, जो कि बहुत डिफरेंट है, जो दूसरे वाले पेन किलर्स में हमें यूज करनी पड़ती है। उसमें जेल वगैरह भी लगाएंगे तो भी आपको आराम मिलेगा। हॉट कंप्रेस या कोल्ड कंप्रेस करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम हो गया बैक पेन को, उसकी तरफ से भी आपको आराम मिलेगा लगाने पे। बट किडनी स्टोन में ऐसा कोई आपको आराम मिलेगा नहीं। तो ये ट्रीटमेंट अलग है। डायग्नोसिस के लिए हम एक बेसिक अल्ट्रासाउंड से स्टार्ट कर सकते हैं और यूरिन एनालिसिस से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कोई बड़े टेस्ट चाहिए नहीं होते इस चीज़ के लिए, मगर डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रीटमेंट बहुत अलग है। आप घर बैठे बैठे जान सकते हैं कि पेन का कैरेक्टर से कि पेन रेडिएट हो रहा है, पेन के साथ कोई उल्टी तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, यूरिन में कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई पोस्चर के साथ तो नहीं बदलता। इन बेसिस पे आपका डॉक्टर आपको डिफ्रेंशिएट करवाने में हेल्प करेगा दोनों पेन्स के बीच। तो ट्रीटमेंट मैंने जैसा कि बताया, अगर पथरी है तो उसमें पेन किलर देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलेंगे, और अगर पथरी का साइज 5-6 mm से ऊपर है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम वो आपको बताएंगे कि कुछ दवाइयों के सारे निकल सकता है, या अगर वो फंसा हुआ है, कोई इन्फेक्शन है, तो कई बार हमें नीचे के रास्ते से हमें कोई डीजे स्टंटिंग वगैरह जो स्टंट डाल देते हैं, तार डाल देते हैं, ताकि वो जो एक्स्ट्रा है सब कुछ वो जो निकल जाए, स्टोन सारा हिस्सा, और फिर उसको 4 हफ्ते के बाद तार को हम वापस भी निकाल देते हैं। ये सब जो काम है यूरोलॉजिस्ट करता है, कोई नॉर्मल सर्जन नहीं करता है। तो ये था सब किडनी स्टोन और बैक पेन के बारे में, कैसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं।